ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के सभी अभिलाषियों को नमस्कार। भगवान उवाच तमसो मा ज्योतिर्गमय कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर गीता में स्वयं भगवान द्वारा सिखाए गए राजयोग के विषय पर विस्तार से चर्चा की। हम आशा करते हैं कि आप सभी को इस चर्चा का लाभ हुआ होगा। राजयोग की जानकारी के लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर गए होंगे, क्योंकि सही, सहज और निःशुल्क रीति से सिर्फ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर ही यह राजयोग सिखाया जाता है। इस एपिसोड में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तो सभी रखते हैं, इसी के लिए वे हर रोज पूजा पाठ आदि करते हैं, परंतु भगवान को प्राप्त करने यथार्थ विधि न जानने के कारण सभी भक्त भगवान से दूर है। भगवान से प्राप्त सुख, शांति, आनंद, प्रेम से वंचित है। श्रीमद् भगवद गीता में ही भगवान की प्राप्ति की यथार्थ विधि स्पष्ट रीति से बताई गई है। इस बात को संपूर्ण रूप से सिद्ध करने वाले एक अद्भुत श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। गीता प्रेमियों खास ध्यान देना चाहिए। यह 11वां अध्याय में 55वां श्लोक है। आइए पहले वह श्लोक सुने। मत्कर्म कृन्मत्परमो मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। इस श्लोक में स्वयं भगवान ने 5 सबसे विशिष्ट गुणों का जिक्र किया है, जो भगवान को पाने की दृढ़ इच्छा रखने वालों में होनी चाहिए। गीता प्रेमियों, जिज्ञासु और भक्तों ने इस विषय को हल्का नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि अगर उन 5 गुणों को अच्छी रीति समझ लिया और जीवन में धारण किया तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। आइए इन 5 विशेषताओं को समझने का पूरा प्रयास करें। भगवान प्राप्ति के लिए स्वयं भगवान द्वारा निर्धारित प्रथम लक्षण क्या है? मत कर्मकृत कहा गया। इस शब्द में अत्यंत गंभीर
और गूढ़ तत्व समाहित है। मत्कर्मकृत शब्द के माध्यम से भगवान अपने भक्तों को किस मुख्य विषय पर ध्यान खिंचवा रहे हैं, यह समझने के लिए विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। मत्कर्मकृत का अर्थ है कि मनुष्य द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक कर्म केवल मेरे लिए ही करना है। यह भगवान का एक आदेश जैसा है, क्योंकि भगवान मत्कर्मकृत शब्द के माध्यम से वर्तमान लोगों को कर्मों की गुह्य गति का उपदेश दे रहे हैं। इसका सार यह है कि हमारे कर्म अत्यंत नेक, उच्च तथा भगवान को प्रसन्न करने वाले होने चाहिए। भगवान ने अनेक श्लोकों के माध्यम से कर्मों की गुह्य गति के इस गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर समझाया है। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि स्वयं भगवान परम शिक्षक बन संपूर्ण मानव जाति को श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान दे रहे हैं और सभी कर्मों को श्रेष्ठ कर्मों के रूप में, दिव्य कर्मों के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। हम आपके सामने 12 श्लोकों का रेफरेंसेस रख रहे हैं जो इसी सत्य को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। गीता प्रेमियों सहित भगवान को पाने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना अति आवश्यक है। तीसरा अध्याय 8वां श्लोक में नियतम कुरु कर्मत्वम कहा। वही अध्याय में 9वें श्लोक में तदर्थम कर्म कौन्तेय। वही अध्याय 30वां श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि। 4वां अध्याय 23वां श्लोक में यज्ञायाचरतः कर्म। 5वां अध्याय 10वां श्लोक में ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। 9वें अध्याय 27वां श्लोक में यत्करोषि मदर्पणम कहा। 12वां अध्याय 6वां श्लोक में सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य ऐसा कहा। वही अध्याय में 10वां श्लोक में मदर्दमपि कर्माणि। 16वां अध्याय में 24वां श्लोक में शास्त्र विधानोक्तम कर्म ऐसा कहा। 17वां अध्याय 27वां श्लोक में कर्म चैव तदर्थीयम कहा। 18वां अध्याय 56वां श्लोक में सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः ऐसा कहा। 18वां अध्याय 57वां श्लोक में सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः ऐसा श्लोकों में कहा गया है। अब हर किसी के मन में एक सवाल स्वाभाविक तौर पर उठता है। भगवान वर्तमान में लोगों के कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के कार्य को ही महत्व क्यों दे रहे हैं? क्या इसका कोई विशेष कारण है? आइए इन सवालों का जवाब ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। 4वां अध्याय 8वां श्लोक में जो फेमस श्लोक है उसमें धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि शब्दों द्वारा मैं अधर्म को नष्ट करने और धर्म की स्थापना करने हेतु इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। भगवान ने ऐसा कहा। भगवान ने हमसे किए हुए इन स्पष्ट वादों को एक बार याद करें। इसी श्लोक में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम पंक्ति के माध्यम से वह जोरदार घोषणा करते हैं कि मैं पुण्य कर्म करने वालों की पूरी तरह से रक्षा करूंगा और पाप कर्म करने वालों को शिक्षा दूंगा। इस प्रकार यद्यपि स्वयं भगवान ने यह घोषणा करने की बावजूद भी वर्तमान में मनुष्यों में पाप का भय जरा भी नहीं है। आश्चर्य की बात है कि वर्तमान समय में लोग और भी ज्यादा पाप कर्म कर रहे हैं। लोग इस भ्रम में है कि इन पाप कर्मों को रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन वास्तव में
स्वयं भगवान वर्तमान लोगों में आध्यात्मिक जागरूकता लाने का दिव्य कर्तव्य गुप्त रीति से कर रहे हैं, ताकि लोग पाप करना छोड़ दे और श्रेष्ठ कर्म पुण्य कर्म करते हुए अपना पुण्य का खाता बढ़ाए। परित्राणाय साधूनाम, इन शब्दों से यह बात स्पष्ट होती है। पाप कर्मों अथवा अधर्म को बढ़ावा देने वाले कर्मों से भगवान के वायदे अनुसार सत्य धर्म की स्थापना कैसे संभव है? अपना बुद्धि रूप नेत्र जागृत होने से ही यह बात स्पष्ट समझ में आ जाएगी। वर्तमान में मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले कर्म ऐसे होने चाहिए कि भगवान के धर्म स्थापना के कार्य का पूर्ण रीति से समर्थन करे और अधर्म को खत्म करे। लेकिन ऐसे कर्म हरगिज न हो जिससे अधर्म का वृद्धि हो, अर्थात हर कर्म धर्मयुक्त होना चाहिए। इस गंभीर बात को अनेक श्लोकों के माध्यम से भगवान द्वारा स्पष्ट किया गया है। तीसरा अध्याय कर्मयोग में 20 और 25वां श्लोकों में लोक संग्रहम ऐसा एक शब्द है। उसी अध्याय में श्लोक 9 और 26 में समाचरण एक शब्द आता है, और उसी अध्याय में 21वां श्लोक में यद्यदाचरति श्रेष्ठः, इन शब्दों द्वारा भगवान हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमारे कर्मों में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ, शुभ एवं दिव्य होने चाहिए कि उन्हें देखकर स्वयं भगवान भी खुश हो जाएं और दूसरों को भी श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा मिले। संक्षेप में, मनुष्य के कर्म बिना किसी हद के स्वार्थ के भाव के हो और सभी लोगों के कल्याण के लिए हो, किसी भी परिस्थिति में विषय विकारों के अधीन होकर बुरे कर्म नहीं होनी चाहिए। अब हम भगवान प्राप्ति के लिए स्वयं भगवान द्वारा निर्धारित दूसरा लक्षण पर आते हैं। वह क्या है? मत परमो कहा। मत परमो का अर्थ है कि मैं विश्वात्माओं का एक ही भगवान हूँ, अर्थात तीनों लोकों में मेरे से बढ़कर कहाँ भी कोई शक्ति नहीं है, अतः मुझे ही भगवान मानना चाहिए। इस शब्द के माध्यम से भगवान स्वयं इस सत्य को स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान एक है। गीता में भगवान वाचा के सारे 574 श्लोक इस सत्य को पूर्ण रीति से समर्थन करते हैं। हम आगामी एपिसोड्स में भगवान एक है इस सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस सत्य को सत्य बोध तभी संभव है जब हम गीता की एक अनोखा आध्यात्मिक ग्रंथ मानकर उसे समझने का प्रयास करते हैं। धार्मिक दृष्टि से इस सत्य को आसानी से स्वीकार करना संभव नहीं है कि 800 करोड़ लोगों का एक ही भगवान है। अब हम भगवान की प्राप्ति के लिए स्वयं भगवान द्वारा निर्धारित तीसरा लक्षण पर आते। वह क्या है? मद्भक्तः ऐसा कहा। भगवान स्वयं इस शब्द से यह स्पष्ट करते हैं कि मैं ही एकमात्र भगवान हूँ, इसलिए तुम केवल मेरा ही भक्त होना चाहिए। अर्थात तुम भगवान को पाने के लिए जो भी भक्ति करते हैं वह मेरे लिए ही होनी चाहिए। मद्भक्तः शब्द हमें 4 श्लोकों में देखने में आता है। 9वें अध्याय 34वां श्लोक, 12वां अध्याय 14वां श्लोक, वही अध्याय में 16वां श्लोक और 18 अध्याय में 65वां श्लोक।
स्वयं भगवान द्वारा ही भगवान को प्राप्त करने का मार्ग विधि गीता में स्पष्ट और सहज रीति से बताई है। पर आश्चर्य की बात यह है कि इस बात पर कोई भी भगवत प्रेमी गंभीरता से ध्यान ही नहीं देता। इस संदर्भ में लोगों में जागृति लाना अति आवश्यक है। इसका एकमात्र कारण, जैसा स्वयं भगवान ने 10वां अध्याय 32वां श्लोक में स्पष्ट किया है कि गीता को आध्यात्मिक ग्रंथ न मानकर धार्मिक ग्रंथ के रूप में मानना। अतः धार्मिक दृष्टिकोण से मुझे ही एकमात्र भगवान पहचानो और मुझे प्राप्त करने के लिए ही भक्ति करो, ऐसा भगवान की इस आज्ञा का पालन करना कठिन है। जैसा कि हमने इस एपिसोड्स में विस्तार से चर्चा की है, जब श्रीमद् भगवद गीता को इस ग्रह पर सभी धार्मिक ग्रंथों के बीच एक अद्भुत और अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में पहचाना जाता है, केवल तभी यह स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि इस चराचर सृष्टि के लिए सिर्फ एक ही भगवान है। वर्तमान में हम भगवान या परमात्मा को भूलकर 33 करोड़ देवी देवताओं को, विभिन्न धर्मों के धर्म स्थापकों को, साधु संतों, ऋषि मुनियों, महात्माओं, पुण्यात्माओं अर्थात सभी देहधारियों को भगवान मानकर पूजा करते हुए देख रहे हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि भगवान की सच्ची और पूर्ण पहचान, यानी उसका नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य, संबंध आदि गीता में स्पष्ट रूप से प्रकट होने के बावजूद भी अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के कारण मूढ़मती लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। इस भ्रम से वे तभी बाहर निकल सकते हैं जब वे अपने दिव्य बुद्धि नेत्र को जागृत करेंगे। अब हम भगवान की प्राप्ति के लिए स्वयं भगवान द्वारा निर्धारित चौथा लक्षण पर आते हैं। वो क्या है? संगवर्जितः। ऐसा कहा, संगवर्जितः इसका अर्थ है मन को सांसारिक विषयों से हटाकर पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित करना। गीता को ही भगवान को प्राप्त करने का एकमेव आध्यात्मिक ग्रंथ मानने से ही हम अपना ध्यान भगवान पर पूरी तरह केंद्रित करने में सफल हो सकते हैं। 10वां अध्याय 32वां श्लोक में स्वयं भगवान ने स्पष्ट किया कि गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रंथ है। इस बात की हमने पूर्व एपिसोड्स में भी कई बार चर्चा की है। जो लोग गीता में प्रकट आध्यात्मिक ज्ञान को समझते हैं, उन्हें आसानी से इस सत्य की पहचान हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। जो लोग नहीं समझते वे यह सोचकर जीवन जीते हैं कि मैं शरीर हूँ। वे भौतिक संसार में भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में ही लगातार समय और शक्तियों को खर्च करते हैं। उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, इसीलिए वे धन प्राप्त करने के लिए बेचैन रहते हैं। जीवन की इस लंबी सफर में व्यक्ति इस सत्य को भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, इस विनाशी शरीर का मालिक हूँ। गीता दृढ़तापूर्वक कहती है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं की सच्ची पहचान अर्थात आत्मा अनुभव किए बिना परमात्मा का अनुभव कदापि नहीं कर सकता। इस कारण से भगवान हमें संगवर्जितः शब्द के माध्यम से हमारे वास्तविक स्वरूप की फिर से याद दिला रहे हैं। अब हम भगवान की प्राप्ति के लिए स्वयं भगवान द्वारा बताया गया 5वां लक्षण पर आते हैं। वो क्या है? निर्वैरः सर्वभूतेषु कहा।
निर्वैर सर्वभूतेषु इसका अर्थ है लोगों के बीच शत्रुता का अभाव। हर किसी को लगता है कि आज के समाज में ये नामुमकिन है। इस ग्रह पर 800 करोड़ लोग रहते हैं। वे सभी कुल, जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, लिंग, भाषा, देश, अमीर, गरीब, सुंदर, बदसूरत, इसी तरह हम उन्हें विभाजित देखते हैं। वे सभी अपना जीवन ऐसे ही जी रहे हैं। आज परिवार व्यवस्था भी ठीक से नहीं चल रही है। वे दुख, अशांति, उथल पुथल, रोग, समस्याएं, झगड़ों और तनावों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में निर्वैर सर्वभूतेषु अर्थात लोगों के बीच शत्रुता की भावना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या केवल सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सार्वभौमिक भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द दैवत्व का उपदेश देते हैं, उनका उच्चारण करना पर्याप्त है? अपना बुद्धि नेत्र को खोलकर समझने की कोशिश कीजिए। यह तब तक संभव नहीं है जब तक गीता को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से न समझा जाए। भगवान स्वयं घोषणा करते हैं कि जब तक मनुष्यों के बीच शत्रुता का भाव समाप्त नहीं होगा, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है, यह सोचने से ही आत्मा अनुभव होता है। तभी हम सभी को एक सकारात्मक दृष्टि से देख सकते हैं। जो लोग ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, वही निर्वैर सर्वभूतेषु का लक्षण को धारण करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। इस महत्वपूर्ण श्लोक का आखिरी पंक्ति में यह शब्द यस्स मामेति पांडवा, इसका अर्थ है जिनमें ये 5 विशेष गुण होंगे उन्हें ही भगवान की प्राप्ति होगी। इस कड़ी में चर्चा समाप्त करने से पहले हम सभी गीता प्रेमियों यानी भगवान के प्रेमियों को जरूर एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान खिंचवाते हैं। आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि भगवान साकार है या निराकार है, इस दुविधा में फंसकर भगवान की प्राप्ति से वंचित न रहे। सभी से हमारा अनुरोध है कि गीता ज्ञान के माध्यम से स्वयं भगवान समस्त मानव जाति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए उसमें आप और हम भी शामिल है। भगवान वाच 574 श्लोकों के माध्यम से सिखाए गए आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर अपनी जीवन को सुंदर बनाने के विषय पर ध्यान केंद्रित करें। इस व्यापक चर्चा से एक सच स्पष्ट हुआ होगा कि जो लोग श्रीमद् भगवद गीता को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं जाना, उन्हें भगवान की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। आगामी एपिसोड में हम एक और महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भगवान के प्राप्ति की विधि को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। जब तक हम दोबारा न मिले, सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।